और दिल्ली अग्निकांड के आरोपी पर बड़ा खुलासा हुआ है। लवकेश बजाज का पुराना आपराधिक इतिहास निकलकर सामने आया है। फर्जी पासपोर्ट मामले में गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ये वही लवकेश बजाज है जो उन 21 मौतों का जिम्मेदार है, जिसका वो होटल था जो पूरी तरीके से नियमों को धता बताता नजर आया। ये तस्वीर हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब लवकेश बजाज की कोर्ट में पेशी हुई। हालांकि पुलिस ने 4 दिन की रिमांड मांगी थी और पुलिस को 4 दिन की रिमांड मिली, लेकिन सबसे बड़ी बात कि लवकेश बजाज का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है, बावजूद उसके उसका लाइसेंस रिन्यू हो जाता है। अगर होटल अग्निकांड के मुख्य आरोपी लवकेश बजाज के अकाउंटेंट जय मिश्रा अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इसके अलावा पुलिस एक और शख्स है जिसका नाम राकेश बताया जा रहा है, जो कि उस होटल का मैनेजर था, उसकी भी तलाश कर रही है, लेकिन दोनों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी है। वहीं पुलिस की जांच में एक और खुलासा हुआ है कि लवकेश बजाज पर इससे पहले भी एक मामला दर्ज किया गया था। जनवरी 2025 में लवकेश बजाज पर आरोप था कि उसने एक शख्स को जो बांग्लादेश का रहने वाला था, उसको फर्जी पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स मुहैया कराए, जिसके बाद जो है लवकेश बजाज की गिरफ्तारी भी हुई थी। बाकायदा उसे 15 दिन जेल में भी रहना पड़ा था और ये मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है। तो फिलहाल जो पुलिस है वो पूरे मामले की छानबीन कर रही है और इस पुराने मुकदमे से ये बात तो साफ होती है कि लवकेश बजाज पहले से ही फर्जी कामों में लिप्त रहा है और जिस तरीके से इस होटल में कई अनियमितताएं पाई गई, जिसके चलते जो हादसे में इतने लोगों की जान गई, वो अपने आप में एक बार फिर से उसी तरफ इशारा कर रहे हैं जो लवकेश बजाज ने पुलिस को स्टेटमेंट भी दिया और सीधा कहा कि दिल्ली में सब चलता है। कैमरामैन सुनील के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। मेरे साथ इस वक्त मालवीय नगर पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल दिनेश यादव हैं और दिनेश यादव वो शख्स हैं जो वहाँ पर जब आग लगी हुई थी हौजरानी के गेस्ट हाउस में, तब अंदर से लोग चीख रहे थे और ये बिना डरे सीधा होटल के अंदर गए। इन्होंने 2 महिलाओं की जान बचाई। दिनेश जी, क्या हुआ था जब आप अंदर घुसे, क्या देखा आपने अंदर जाकर? सर, बाथरूम था, बिल्कुल सकरा था। बाथरूम में उन्होंने शावर चलाया हुआ था और गैस थी जो जलने की, जो अंदर आ रही थी, बेहोशी हो रही थी, उससे घबराहट हो रही थी, लेकिन वो महिलाएं निकल नहीं पा रही थी। शीशा बंद था, बाथरूम था, पूरे रूम में आग भड़की हुई थी, पूरी बिल्डिंग में आग लगी हुई थी। किस फ्लोर पर थी वो महिला? ये 2nd फ्लोर पर थी सर, 2nd फ्लोर। आग उसी 2nd फ्लोर पर थी या नीचे से पूरी बिल्डिंग में आग लगी हुई थी? तो आप उन्हीं सीढ़ियों से सुन रहे थे कि शटर बंद था, गेट बंद था? बिल्डिंग पूरी आग से कवर्ड थी। इसका वेस्ट साइड का हिस्सा है जो रास्ते की तरफ है, उसमें से किसी स्थानीय लोग से सीढ़ी मांगकर सीढ़ी लगाई गई थी, लकड़ी वाली। अच्छा, उससे आप चढ़े सीधा ऊपर? मैं सर, वो तोड़ के काफी लोग वहाँ खड़े हुए थे, लेकिन वो आग इतनी तेज थी, कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था अंदर जाने की। फिर मैं उसमें चढ़ता हूँ, मुक्के से उसका जो शीशा था बाथरूम का, वेंटिलेशन का, उस शीशे को तोड़ता हूँ। फिर मैं अंदर कूद जाता हूँ। अंदर कूद करके जो देखते हैं कि 90 से 100 किलो की लेडीज़ थी, वो काफ़ी हेल्थी थी और बीमार भी थी, वो जो निकल ही नहीं पा रही थी। काफ़ी मशक्क़त की वजह वो निकल नहीं पाए, तो उन्होंने ये कहा कि बेटा मुझे छोड़ दो, मेरी जो ये बेटी है इनको बचा लो और आप निकल जाओ, आप भी मारे जाओगे। अच्छा। बट मैंने उसको कोशिश की, लेडीज़ को कंधे पे रखा, उनकी जो अटेंडेंट मैडम थी, जो उनकी बेटी थी, उन्होंने उसके पैर रखे वेंटिलेशन में। फिर हमने दोनों ने पुश किया। बाहर एक लड़का जीने पर सीढ़ियों में था, उसने फिर उसकी हेल्प से वो नीचे गिर गई। उसको मामूली इंजर्ड हुई, लेकिन वो बच गई। तो कूदे भी थे, ऊपर से दिख रहे थे सर, कूदाए। खड़े थे। मैं ये पहनी हुई थी सर, मैं सिविल में था, मैंने येलो टी-शर्ट और ब्लैक पैंट थी, जिसका वो फोटोग्राफ्स वायरल हो रखा है। तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी, मेरे साथी भी थे और पब्लिक वाले कह रहे थे कि सर आप मारे जाओगे, क्योंकि सब जगह इलेक्ट्रिसिटी फैली हुई थी। देखिए, मैं इनके कपड़े भी दिखाऊंगा। ये कपड़े दिनेश ने पहने हुए थे। देखिए, इन कपड़ों की कंडीशन बता रही है कि क्या स्थिति थी और दिनेश खुद कह रहे हैं कि जब वो गए, पूरे होटल लगभग आग पकड़ चुका था। दूसरी मंजिल पर इन्होंने जाकर 2 महिलाओं को बचाया और उसके बाद जब उन दोनों महिलाओं को बचा लिया, फिर आप बाहर आ गए थे दोबारा? सर, मैं बाहर आ गए। फिर हमने क्या किया, कोई एक सिविल आदमी एक सीढ़ी और ले आया था, हमने उनको बांध करके 3rd और 4th पर भी जाना चाहा। अच्छा। कि ज़्यादा भी नहीं तो ऐसे कुछ जो लोग बाहर लटके हुए, हम उनको रेस्क्यू करा सके, सीढ़ी के सहारा दें, अगर वो गिर भी जाते तो भी हम नीचे थाम लेंगे उनको। तो तब तक दमकल की कोई गाड़ी नहीं आई थी? तब तक सर उस टाइम तक दमकल की गाड़ी नहीं थी। तो सर, सुनील के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली।